यू कैन थिंक, आप सिटी में रह रहे हो, आप एजुकेशन ले रहे हो, राइट, इतने अच्छे कॉलेज से पढ़ रहे हो, आपके बुक्स इतने अच्छे हैं, तो आप आपसे एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, राइट। सोसाइटी को आपसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, आपके पेरेंट्स, कॉलेज को आपसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, राइट। सो पीपल जस्ट डोंट वांट यू टू कि हाँ आपने पास आउट कर लिया, आपकी जॉब लग गई एंड एवरीवन इज हैप्पी, राइट। आपका भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपको सोसाइटी को देना है। आप जेन्युइनली, जो हम बोलते हैं ना 2 मंथ्स इंटर्नशिप जो कॉलेज बोलता है, राइट, हम क्या करते हैं, हम जाते हैं किसी फ्रेंड्स को अप्रोच करते हैं, किसी सीनियर को बोलते हैं, किसी भैया को बोलते हैं, भाई आपके कॉलेज कंपनी में आके मैं 2 मंथ का ये कर लेता हूँ, सर्टिफिकेट मिल जाता है, हम कॉलेज को दे देते हैं एक रिपोर्ट बना के, राइट। सो ये जो हमारा अप्रोच है ना, ये बहुत ही गलत है। हमें क्या चाहिए कि हमें जाके कॉलेज में हम उस एरिया में, हम जिस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, राइट, आपको 2 महीने का इंटर्नशिप का मिलता है, आप जाइए आपके कॉलेज में, आपके एरिया में, आप जहाँ से भी आते हैं वहां पे किसी छोटे दुकान, छोटे शॉप, उस एरिया के सर्वे कीजिए, वहां के लोगों से मिलिए, बात करिए, और वहां से डेटा लेके आइए, एंड देन थिंक ऑफ इट कि क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, एंड यू विल बी अमेज्ड, राइट। आपको हैरानी होगी कि हाँ यहाँ पे कितना कुछ हम कर सकते हैं, राइट। तो थिंक ऑन दैट पॉइंट ऑफ व्यू, और ये चीजें आप अभी ही कर सकते हो। सो व्हेन आई से कि राइट टाइम क्या है आपके लिए करने के लिए, तो राइट टाइम यही है। क्यों? क्योंकि दिमाग में हमारे बहुत ज्यादा नॉइज नहीं है, राइट। हमारे पास इंस्पिरेशन है, हम करना चाहते हैं, आपके पास ड्रीम होगी, राइट, कि मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ, राइट। बट ट्रस्ट मी, बिजनेस करने के लिए दिस इज द बेस्ट टाइम, एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करने के लिए दिस इज द बेस्ट टाइम। बट उसके वजह से आप आपके बाकी की चीजें डिस्टर्ब भी ना करें। इसलिए आपके फ्री टाइम में जितना टाइम मिलता है, देयर इज कुड बी अ टाइम मैनेजमेंट, इट कुड बी द अनदर टॉपिक व्हिच वी कैन डिस्कस सम इफ इट्स रिक्वायर्ड। बट चीजों को आप मैनेज करते हो, आपके कॉलेज, आपके मार्क्स, आपके रैंकिंग, ये सब प्रियोरिटी है आपके लिए। इसके वजह से आपके अंदर बस एक बोलते हैं ना क्यूरियोसिटी डेवलप करनी है कि हम क्या कर सकते हैं। आप पुणे में रियल एस्टेट का बहुत बड़ा मार्केट है, सब कोई रियल एस्टेट कर रहा है, सब कोई ब्रोकर कर रहा है, राइट। सो डोंट गो ऑन दैट डायरेक्शंस, आप एक्चुअल फाइंड आउट करिए कि आप क्या है। there is lot of innovation going on into the college, right? People come together, 2-5 लोग आते हैं साथ में, they develop some devices। आईटी में अगर आप बात करोगे, आरआईटी कॉलेज है आपके यहाँ पे एक, सो इस्लामपुर राजा राम बापू इंस्टीट्यूट, अपने यहाँ पे एमआईटी है, राइट। आपके कॉलेजेस में आजकल कॉलेजेस बहुत सारे इनोवेटिव ग्रुप्स बना रहे हैं, राइट, दे कीप अ मेंटर, और आप खुद टास्क लेके आइए, आप खुद उसको सॉल्व करिए, आप खुद उस पे फाइंड आउट करिए दूसरों के प्राइस पॉइंट्स क्या हैं, डू अ प्राइस स्टडी, प्राइसिंग पॉलिसीज दूसरों की क्या है, आपकी क्या है, लॉजिस्टिक सप्लाई चेन क्या है, कैसे काम कर रहा है, राइट। गो एंड डू द जेन्युइन स्टडी, क्योंकि इन फ्यूचर अगर आप चाहते हो जॉब ही करना है, राइट, तो देन देर इज नो पॉइंट डिस्कसिंग एंड गोइंग डीप ऑन दिस, राइट। बट आई विल स्टिल से doing an entrepreneurship is a better option doing a job. So just think of it, or this could be the right time to go and start thinking on that direction, right? Anyone has any questions? Okay, we'll have some question and answer round at the end, right? अब हम बात करते हैं what is the need, right? So हमें need क्या है एक्चुअल में? Need could be uh, so I feel there is a no question, right? As of today, as of now, okay, ठीक है। सो गाइज, जिसका रिक्वेस्ट अगेन, मेक इट इंटरेक्टिव, राइट। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ आप सबको समझ आ गया या हम एक ही बार में सॉल्व हो गया, राइट। देयर कुड बी मल्टीपल डिस्कशन। हम बोलते हैं ना, वो हमें R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाली जो चीज है ना, वो फीलिंग हमें डे टू डे लाइफ में क्रिएट करनी है, राइट। आपको जब भी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, कोई और भी गेस्ट लेक्चर आए, कभी आपसे इंटरेक्ट करे, चाहे वो इन पर्सन या ऑनलाइन, राइट, डेवलप डेवलप क्यूरियोसिटी इन बिटवीन यू। आपके अंदर कुछ ऐसे सवाल होने ही चाहिए, आज आप खुद तैयार होके आने चाहिए कि हाँ आज हम इंटरप्रेन्योरशिप पे बात करने जा रहे हैं, तो मेरे कुछ इंस्पिरेशंस हैं, मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, डाउट हैं, मेरे ड्रीम है, तो मैं एक सवाल पूछूंगा उनमें, राइट। सो ब्रिंग दैट इन माइंड, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट इंटरेक्शन है ऑनलाइन। तो मैं अभी भी रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप जब भी आते हो ना, तो उससे होगा क्या ना, कि आज एंड ऑफ द डे आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा, राइट, कि मैंने 1 घंटा अपना इन्वेस्ट किया। इट कुड नॉट बी प्रेजेंटेशन, नहीं है कि हम पीपीटी दिखाएं और मैं भी चला जाऊं और आप भी चला जाओ, राइट। आई विल नॉट फील हैप्पी, मुझे खुद खुशी नहीं होगी अगर हम ऐसे डिस्कशन करेंगे, राइट। सो अगली बार से आप थोड़ा प्रिपेयर होके आइए इन सब चीजों के लिए, आपके पास सवाल होने चाहिए। आस्क जेन्युइन क्वेश्चंस, आपको क्या करना है, नहीं करना है, बिकॉज कॉलेज ये फैसिलिटी, ये प्लेटफॉर्म इसीलिए दे रहा है, दे आर ब्रिंगिंग पीपल
लाइक मी एक्सपीरियंस इसीलिए कि हमारे बीच का जो गैप है, स्टूडेंट्स जो चीज नहीं समझ पा रहे हैं या उनको आगे का क्या करना है या उनके दिमाग में क्या थॉट है और रियलिटी क्या है, इस गैप को ब्रिज करना है। इस पूरे करिकुलम का, ये एक्टिविटी का, आपके प्रोफेसर्स का केवल एक ही मोटिव है कि आपके अंदर के जो सवाल है ये आपको शेप करना है हमें, राइट? हमें आके शेप करना है, राइट? और आप क्वेश्चन ही नहीं पूछोगे तो मैं चार प्रेजेंटेशंस दूंगा और चले जाऊंगा, आपका भी समय खराब होगा, मुझे भी लगेगा कि यार हमें फुलफिल नहीं हुआ, राइट? तो गाइस प्लीज डेवलप दिस एटीट्यूड, आस्किंग इट। ग्रुप बनाइए, नहीं तो आई एम रेडी टू टेक अ टास्क, मैं आपको टास्क देता हूँ, गो एंड डू दिस, मेक अ ग्रुप, मेक अ फॉर्म। आप आपके प्रोफेसर को बताइए क्या उसका आउटपुट हुआ, राइट? बट आई रिक्वेस्ट कि आप ये एटीट्यूड डेवलप कीजिए कि आपको सवाल पूछना है, नहीं तो फिर हम हमारे किसी भी ऐसे सेशंस का कोई फायदा नहीं होगा। आपका कॉलेज हमेशा ऐसी चीजें करता रहेगा और आपको कुछ इसका फायदा होने वाला है नहीं। ठीक है, तो बी जेन्युइन, बी वेरी प्रैक्टिकल, ओपन रहिए सवालों के लिए, कुछ डरिए शर्माइए मत। आप स्टूडेंट हो, ठीक है? अगर आप अभी शर्माओगे तो आप कॉर्पोरेट में आने के बाद हम और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, राइट? एंड दिस इज द फैक्ट। कॉर्पोरेट पे आपको बहुत से लोग बैठे हुए हैं रोकने के लिए, अभी तो आप स्टूडेंट हो, आपकी हर गलतियां ही सुधारने के लिए प्रोफेसर बैठे हुए हैं, हम लोग हैं यहाँ पे, राइट? सो जस्ट थिंक ऑफ इट गाइस। नाउ टॉकिंग अबाउट एंटरप्रेन्योर्स इंडिया के लिए, राइट? सो एंटरप्रेन्योर्स इंडिया के लिए ऐसा है कि व्हेन वी से कि हर हर एक इरा होता है, राइट? एक इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होता है, एक अमूल जैसी जब कंपनी आती है तो हम बोलते हैं कि हाँ, एनिमल हस्बेंड्री, मिल्किंग, डेयरी डेयरी में एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन आ गया, राइट? आईटी कंपनी जब हमारे यहाँ इन्फोसिस, विप्रो ऐसी कंपनियां स्टार्ट होती हैं तो हम सोचते हैं कि आईटी में एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन आ गया, राइट? सो गाइज, मैन्युफैक्चरिंग है, ऑटोमोबाइल है, राइट? पुणे हमारे आसपास ऑटोमोबाइल का बहुत बड़ा हब है, राइट? सो देर इज ऑलवेज अ ईरा, राइट? जब हमें लगता है कि हाँ, ये टाइम बहुत सही था इस बिजनेस के लिए, इस ये टाइम बहुत सही था डेवलपमेंट के लिए, राइट? नाउ व्हेन वी आर सिटिंग इन 2023, आई कैन से एंड प्रूव कि जो अभी का टाइम है ना, दिस इज फॉर एंटरप्रेन्योर्स, दिस इज फॉर एंटरप्रेन्योर्स, राइट? एंड द वेरी राइट टाइम वी चूज दिस टॉपिक। रीजन बीइंग, आज के टाइम में एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करने के लिए सोसाइटी, इकोनॉमी, गवर्नमेंट जितना कुछ कर रही है, पहले कभी नहीं हुआ था। ट्रस्ट मी, पहले कभी नहीं हुआ था। इट बीट एनी गवर्नमेंट, राइट? सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, हर गवर्नमेंट कर रही है, हर सोसाइटी, हर इकोसिस्टम कर रही है। हमारे महाराष्ट्र में बहुत सारे इनोवेशन सेंटर्स चल रहे हैं, विच इज गवर्नमेंट सपोर्टेड, यूनिवर्सिटी सपोर्टेड, राइट? और स्टिल वी आर सीइंग कि वहां पे भी लोग नहीं है, राइट? जब हम किसी स्टार्टअप्स के मेंटरिंग या फंडिंग के लिए बैठते हैं तो वी सी कि देयर इज अ गैप, राइट? हम गैप ये है कि हाँ, हमने स्टार्ट कर दिया बट उसको आगे नर्चर कैसे करना है, उसको बढ़ाना कैसे कंपनी को, ये सब चीजें हमें पता नहीं होती हैं, उस बिजनेस को आगे लेके कैसे जाना है, राइट? सो ये प्रॉब्लम होता है। डू लॉट ऑफ ब्रेन स्ट्रॉमिंग, डू लॉट ऑफ मार्केट रिसर्च, क्यूरियोसिटी की आदत डाल लीजिए आप अभी से, ठीक है? कि ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है। कोई भी कंपनी है हमारे यहाँ पे, आपके यहाँ पे फोक्स वैगन का शोरूम है, फोक्स वैगन के बहुत सारे शोरूम है, वर्क सर्विस स्टेशन है, उनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। गो एंड ट्राई टू गेट द इंफॉर्मेशन कि ये मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है, पार्ट्स कहाँ से आ रहे हैं, राइट? सप्लाई सप्लाई चेन क्या फॉलो कर रहे हैं, ये प्राइस पॉइंट्स क्या है, इनके ऑफर्स कब आते हैं, राइट? ये प्राइस डिसाइड कैसे करते हैं, कस्टमर को अट्रैक्ट कैसे करते हैं, मार्केटिंग एक्टिविटी क्या है इनकी, कस्टमर सर्विस क्या है, आफ्टर सेल सपोर्ट क्या है, राइट? आप किसी भी 2-3 कंपनी का पूरा स्टडी करेंगे ना, तो आपको खुद चीजें प्रैक्टिकली क्लियर हो जाएंगी। हम 1 साल 2 साल में जितना कुछ एमबीए की बुक्स में पढ़ते हैं, अगर हम 2-3 महीना मार्केट में जाके खुद को अगर प्रूव करना स्टार्ट करेंगे तो विल अंडरस्टैंड कि हमने क्या पढ़ा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, और व्हाट इज न्यू देयर, राइट? व्हाट इज न्यू वी कैन कम अप, हम नए कॉन्सेप्ट कैसे ला सकते हैं, उसी चीज को नए तरीके से हम कैसे कर सकते हैं, राइट? दिस इज, आई एम रिपीटिंग अगेन, कि इंटरप्रेनर का मतलब ये नहीं है कि मैंने पैसा लाया और बिजनेस डाल दिया और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल दिया, राइट? जरूरी नहीं है। जो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस चल रहे हैं उसमें आप अपने तरीके से उस चीज को विथ योर अवेलेबल रिसोर्सेज आप उसको और अच्छे ढंग से कैसे कर सकते हो, दिस इज व्हाट द एंटरप्रेन्योर इज, राइट? एंड टुडे आप जब हम बात कर रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी बूम कर रही है, राइट? सो इकोनॉमी बूम कर रही है तो हु व्हाट इज द मेन फैक्टर, राइट? जो हमारा एमएसएमई सेक्टर है, राइट, स्मॉल एंड मीडियम स्केल बिजनेसेस, राइट, दिस इज 2-3 फोल्ड इट इज ग्रोइंग, राइट? देयर इज अ स्कोप फॉर इट। सी, एक स्मॉल कंपनी, मीडियम कंपनी एंड देन देयर इज अ एंटरप्राइज, राइट? जस्ट थिंक ऑफ इट। जो इंटरप्राइज है, फॉर एग्जांपल अ कंपनी लाइक इन्फोसिस, विप्रो, आईटी में मैं बात कर रहा हूँ, राइट? मैन्युफैक्चरिंग में कोई और कंपनी हो सकती है, राइट? इनके लिए
कहीं रिमोट एरिया में या छोटे जगह पे या किसी विलेज विलेज लेवल पे जाके बिजनेस स्टार्ट करना इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। इवन बी ग्रेड 2 टायर सिटी में जाके स्टार्ट करना इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल उनके लिए, राइट। उनको बहुत सी चीजें देखनी पड़ती हैं, क्वालिटी देखना पड़ता है, उनका ब्रांड वैल्यू देखना पड़ता है, उनको स्किल्ड मैन पावर मिलेगा नहीं मिलेगा वो देखना पड़ता है, राइट। बट जब हम इंटरप्रेनर की बात करते हैं तो इंटरप्रेनर इस चीजों के लिए वरी नहीं होता है कि उसे स्किल्ड मैन पावर मिलेगा या नहीं मिलेगा, राइट। उसने अपनी स्टडी इतनी ज्यादा कर ली होती है, उसके पास इतना नॉलेज होता है उस प्रोडक्ट को, उस कॉन्सेप्ट को लेके, कि वो बोलता है ठीक है, आई जस्ट नीड अ पीपल, मैं उनको ट्रेन कर सकता हूँ। दिस इज व्हाट कॉन्फिडेंस ये इंटरप्रेनर्स के पास आ सकता है कि कॉर्पोरेट के पास नहीं आ सकता। Gokul sir, you are host now. You can continue. Gokul sir, will you please unmute your voice? Hello, Gokul sir. Yeah, yeah, sure. Yes sir, Thank you. yes sir. All right, guys. So just to summarize, we were on the topic of need of entrepreneurship and where India is heading, what India need, right? So as we discuss about entrepreneurs, why it is required. So when we talk about the emerging economic power, so whatever the news is we are seeing right now, right, that India is doing better than competition to other countries in the economical side. So is the basic reason is not the larger company who are driving this market, right? MSM, we talk about the small and medium enterprises. So MSME companies, lot of new entrepreneurs which came into the picture in last 3 4 5 6 years has grown this their organization into the medium and the semi large organizations right now, right. These are the companies who are observing the manpower at the same time they are contributing towards the economy, right. So we just break the thought in between when we go on the break, but we'll discuss more about it now. Lots of you may have questions, what is there for you, right. So when talk about what is there for you, so all state government, uh, central government, there is lots of a scheme going on. You can take benefits of those and you are eligible. So everyone is eligible, right. So when we talk about, it doesn't matter you come from which caste, which urban area, rural area, which economical background, every there is something for everyone, right. So अगर आप government का support लेना चाह रहे हो किसी भी चीजों में, right. So when now I'm talking about the action item, right. हमने अभी तक बात किया क्या चल रहा है, क्या नहीं है, क्या सही है, क्या गलत है, what is entrepreneurship, right. Now we are talking about the action item कि आपके लिए क्या है, right. So there is some schemes already there from the government side. I talk about those as well क्योंकि उसके कुछ चीजों को मैं खुद भी यूटिलाइज कर रहा हूँ, मेरी कुछ टीम भी यूटिलाइज कर रही है, राइट. सो आई जस्ट टॉक अबाउट दो. Okay. So there is when we talk about what is there today, right. So these are some of the websites. I want you guys to take a note of it, या फिर मैं चाहिए तो इस सर के साथ शेयर कर दूंगा, राइट. तो अब हम जब इसमें बात करते हैं ना, देर इज लॉट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, मिक्स एंड मैच थिंग्स आर गोइंग ऑन, राइट. हमें आइडेंटिफाई करना है कि मेरे लिए क्या सही है, राइट. अब फॉर एग्जाम्पल नेवर गेट इनटू इट कि अगर गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है या मुझे सपोर्ट कर रही है डेयरी बिजनेस के लिए, बट डेयरी बिजनेस मेरा इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर भी मैं डेयरी बिजनेस ही करूंगा क्योंकि मुझे वहां से फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है, राइट. गाइस नेवर गेट इनटू इट. फाइनेंस इज ऑलवेज शुड नॉट बी योर प्रियोरिटी. पहली हमारी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि हमारा खुद का इंटरेस्ट क्या है, हम खुद क्या करना चाह रहे हैं, राइट. हमारे यहाँ नीड किस चीज की है, राइट. हम कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं. So every business entrepreneur has to think of it, what use case you are solving it, what business problem you are addressing it, right. सोसाइटी में, इंडिया में, अपने स्टेट में किस चीज की कमी है, जो जो कुछ भी अभी एग्जिस्टिंग बिजनेस है वहां पे क्या गैप है,
मैं क्या फुलफिल कर रहा हूँ, पहले आपकी प्रायोरिटी वो होनी चाहिए, वहां पे मार्केट रिसर्च होना चाहिए। देन अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू मेक योर ओन पेपर्स। ठीक है, उसके पेपर्स आप बनाइए, आप उसके प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनाइए। प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनाने के लिए यू कैन गो ऑन टू द यूट्यूब, यू कैन गो ऑन टू द गूगल एंड सी कि बाकी लोगों ने प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स कैसे बनाए, राइट। नेवर इन अ लाइफ, नेवर ट्राई टू डू एनीथिंग कॉपी पेस्ट। ठीक है, कभी मत करिए। आप गलती भी करेंगे तो वो आपके लिए अच्छा है कि आप सीखेंगे नेक्स्ट टाइम, राइट। आपके प्रोजेक्ट्स रिपोर्ट्स जो असाइनमेंट्स कॉलेज से मिलते हैं, ऑलमोस्ट सब स्टूडेंट्स यही करते हैं, कॉपी कर देते हैं, थोड़ा उसका चेंज कर दिया, थोड़ा इसका चेंज कर दिया, राइट। ये आपको शॉर्ट टर्म में हेल्प करेगा, राइट। और वो शॉर्ट टर्म क्या है, आपका कॉलेज तक ही है, यहाँ तक ही आपको उसकी हेल्प मिलनी थी और आपने उठाया होगा उसका फायदा जो भी है। ठीक है, बट नेवर गेट इनटू इट। आपको कोई भी असाइनमेंट, प्रोजेक्ट्स, मार्केट रिसर्च कुछ भी करना है, डोंट ट्रस्ट ऑन द कॉपी पेस्ट वाला थिंग। आप पेन पेपर लेके, मैं डिजिटल टाइम में, राइट, जहाँ पे हर कुछ लैपटॉप, टैब और मोबाइल से ही हो रहा है, आई विल स्टिल सजेस्ट कि हम अभी स्टूडेंट हैं, गो इन अ मार्केट, पेन पेपर लेके जाइए, आप आपके थॉट्स आपके हिसाब से उन चीजों को लिखिए। ठीक है, लॉजिस्टिक में प्रॉब्लम है तो क्या प्रॉब्लम है, सॉल्व कैसे होगा, प्रॉब्लम है तो एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है, क्यों प्रॉब्लम है, ये सब चीजें आप अभी से एनालिसिस करिए। उसके बाद आप आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाइए। देन गो इनटू द, देन ट्राई टू सी कि गवर्नमेंट के क्या स्कीम्स हैं जो आपको आपके इंटरेस्ट को मैच करते हैं, राइट। रिमेंबर गाइज व्हाट आई एम सेइंग, आपको फंडिंग मिल रही है डेयरी कंपनी के लिए, अगर मान लीजिए, दैट डजंट मीन कि आप डेयरी का बिजनेस स्टार्ट कर दोगे। आपको फंडिंग मिल रही है पेपर प्लांट डालने के लिए, दैट डजंट मीन कि आप कल पेपर प्लांट स्टार्ट कर दोगे, आप एंटरप्रेन्योर बोल दोगे खुद को। ठीक है, नेवर गेट इनटू इट। ठीक है, स्कीम आज मिल रही है, स्कीम कल भी मिलेगी, फायदा आज है कल भी होगा, गवर्नमेंट आज सोच रही है कल भी सोचेगी, राइट। आप अपने फोकस पे रहिए कि आपको क्या करना है। ठीक है, आप कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, उसके लिए आप रिगरस 2-3 महीने किसी प्रोजेक्ट्स पे काम कीजिए, किसी इंडस्ट्री पे काम कीजिए, ऑटोमोटिव उठा लीजिए, आईटी उठा लीजिए, डेयरी उठा लीजिए, कंस्ट्रक्शन का फील्ड उठा लीजिए, लॉजिस्टिक उठा लीजिए, सर्विस इंडस्ट्री उठा लीजिए, किसी भी चीज को एक डोमेन उठाइए और उसमें पूरा रिसर्च कीजिए। ठीक है, आप शहर में उसका कैसे हो रहा है, गांव में कैसे हो रहा है, छोटे टाउन में कैसे हो रहा है, इन चीजों को कंबाइन करके आप एक रिपोर्ट बनाइए। और आपको अगर खुद कन्विंस हो रहे हैं आप कि हाँ ये बिजनेस है, यहाँ पे स्कोप है, यहाँ पे गैप है, देन अप्रोच टू द गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, या कुछ मैंने आपको लिंक स्क्रीन पे दिया होगा। ठीक है, इन सबको आप गो थ्रू कीजिए एंड देन यू रियलाइज कि इसमें क्या हो सकता है, राइट। आपको मेंटर चाहिए, आपके कॉलेज, आपके प्रोफेसर्स आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे, राइट। तो आप उनसे बात करिए और उसके बाद डिसीजन लीजिए। आप ऐसे कुछ भी अप्लाई मत कर दीजिए, आपका फाइल रिजेक्ट होगा या आपका इंटरेस्ट नहीं होगा, बाद में इससे होगा क्या, एज अ एंटरप्रेनर जो हम थॉट है, एंटरप्रेनर का थॉट क्या है कि हमें रिसोर्स वेस्ट नहीं करना है, जो अवेलेबल रिसोर्स है उसको यूज करना है। दैट डजंट मीन कि गवर्नमेंट फंडिंग दे रही है या मुझे 4-5 लोगों को मैंने आज एम्प्लॉय कर लिया, कल मैं खुद ही इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, मैं नहीं चला पाया इस चीज को, तो आपने किया क्या, आपने रिसोर्स भी वेस्ट किया, वो 4-5 लोग जो आपके साथ जुड़े थे आपने उनको भी वेस्ट किया, उनका भी टाइम समय खराब हुआ, राइट। तो ये चीज गलतियां हमें नहीं करनी है बीइंग अ एंटरप्रेनर। बीइंग अ एंटरप्रेनर यू हैव टू डू थरो रिसर्च। तो आप पहली चीजें आप नोट डाउन करिए कि आपको रिसर्च पे ज्यादा फोकस करना है, बिना उसके आप खुद नहीं बढ़ेंगे। और रिसर्च ऐसा नहीं है कि हाँ किसी और का किया हुआ रिसर्च या यूट्यूब से मैंने देख लिया, पढ़ लिया, रीड कर लिया और मैंने आगे उस पे प्लान बना लिया। ठीक है, आप खुद मार्केट में जाइए और ये आपके लिए बेस्ट टाइम है। आपको ये थोड़ा हार्ड वर्क लगेगा बट ट्रस्ट मी, ये आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियरी होगा। जब आप किसी भी चीजों में जाएंगे, ये आपका खुद का एक्सपीरियंस होगा। आप खुद जब चीजों को बोल पाएंगे ना, तो वो कॉन्फिडेंट आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट में दिखेगा। आपको जब इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा आपके फंडिंग के टाइम पे या आपके डिस्कशन के लिए, बैंकर्स या गवर्नमेंट एजेंसीज आपको बुलाएगी, तब आप उसको पॉजिटिवली रख पाएंगे, राइट। क्योंकि पीपल, जो कुछ भी ये जो भी कमिटी या बॉडी होती है, दे ऑल नो एवरीथिंग, राइट। तो आप वहां पे चाहेंगे कि मैं झूठ बोल दूं, कॉपी पेस्ट कर दूं, तो वो होगा नहीं। आपका भी समय खराब होगा, आपके साथ जो लोग जुड़े हैं उनका भी समय खराब होगा, राइट। सो जस्ट थिंक ऑन दैट प्रोस्पेक्टिव कि एज अ एंटरप्रेनर मेरे सब रिसोर्सेज मैं कैसे यूटिलाइज कर सकता हूँ, राइट। ये सब कुछ वेबसाइट्स है, इस पे जाके आप पढ़िए कि कैसे एलिजिबिलिटी होती है, आप कहाँ पे क्वालिफाई करते हैं, क्या रिक्वायरमेंट होता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स कैसे बनाने होते हैं, इस पर सब कुछ आपको आपके लिए दिया हुआ है। ठीक है, और आप जहाँ कहीं भी एरिया से आते हैं, आप जहाँ कहीं भी सेटल होना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, आप पहले वहां जाके रिसर्च कीजिए। जो बिजनेस आप करना चाहते हैं, वैसे कम से कम 10-15 कंपनी ऑलरेडी मार्केट में होगी ही होगी, ऐसा कुछ नया नहीं होगा कि जो आपके दिमाग में आएगा और वो है ही नहीं मार्केट में। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंडिया में नहीं होगा, इंडिया के बाहर होगा। गो एंड रिसर्च,
ठीक है, आप उसकी इन्फॉर्मेशन निकालिए इंटरनेट से, उसके बैलेंस शीट पढ़िए, उसका अभी के कस्टमर्स कौन है वो पढ़िए, उनकी बोर्ड मीटिंग जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन है वो पढ़िए, और फिर आप एक अपना खुद का रिपोर्ट और एनालिसिस बनाइए, और उसके बेसिस पे आप इन चीज़ों को, आपकी इंटरप्रेन्योरशिप जर्नी को आप आगे बढ़िए. दिस इज व्हाट माय suggestion would be, right? With all this, I am ending my this today's presentation, but I just open up for 5-10 minutes for the question and answer, right? So I just stopped sharing my screen. I'll switch on my camera, Ask the questions. and I request everyone to switch on their camera as well, right? बहुत टाइम ये होता है ना, हम ऑन करके हम छोड़ देते हैं ना, कुछ तो लेक्चर चल रहा होगा, चलो ऑन कर दो, लॉग इन करके छोड़ दिया है ना. सो डोंट गेट इनटू इट, स्विच ऑन योर कैमरा गाइज, राइट? लेट्स हैव सम डिस्कशन. So we will spend 5-10 minutes. Sir, we have time, right? 5-10 minutes. Yes, sir. We have time. Okay, great. See guys, whatever we discussed, we will just summarize those, right? So I request everyone to switch on their camera. Okay. ठीक है. Might be you will not be at some location and you're not feeling to on your camera. That is absolutely fine. I'll name some of the people, right? And I just want to uh, अंडरस्टैंड, राइट, कि आपको क्या सीखा, आपकी क्या क्लैरिटी आई है या कहाँ क्लैरिटी नहीं आई है, राइट? सो आई जस्ट नेम रैंडम फ्यू पीपल, इफ दे कैन कम एंड स्पीक ऑन द कैमरा, राइट? अमित पवार, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक कि आपका एंटरप्रेन्योर से आप क्या समझ रहे हैं? Amit Pawar, please go ahead. Okay. Hello, sir. Yes, ma'am. I have one question. Yes, ma'am. Go ahead. My question is, what advice would you give to someone just starting a business? What advice I will give who is starting a business? Is this your Yes, sir. question? Okay, Yes, sir. Vandana ma'am. Okay. See, so first, it's always dependent on the nature of business कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है? But the first thing is to do a market research, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, ठीक है? Market research in the sense, never think of it कि ये already चल रहा है, ये होगा, या मैं ऐसे कर लूंगी या वैसे कर लूंगी, राइट? आप खुद पहले तो ग्राउंड में जाइए, जो आपके टारगेट ऑडियंस हैं, ठीक है? आप अपनी प्रोडक्ट या सर्विस जिसको बेचना चाह रहे हैं या जिसको टारगेट कर रहे हैं आप, वैसे लोगों से कुछ ग्रुप से आप बात करिए, ठीक है? जस्ट टॉक टू दोज पीपल, गेट द इंफॉर्मेशन. तो आपका फर्स्ट टारगेट ये होना चाहिए कि आपको मार्केट रिसर्च करना है, ठीक है? सो आंसर, टू गिव अ स्मॉल आंसर, कि आपको दोज हु आर नॉट स्पीकिंग, कैन यू प्लीज म्यूट योरसेल्फ? थैंक यू. तो आप पहले तो मार्केट रिसर्च कीजिए, आप उसके हिसाब से. तो ये आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए. मार्केट रिसर्च इज फॉर योर कस्टमर, फॉर योर प्राइसिंग, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी, बाकियों की क्वालिटी, ये सब इंक्लूड होता है, ठीक है? तो मार्केट रिसर्च आपको ब्रॉडर एक टॉपिक है. आप जो भी सर्विस देना चाहते हैं, दूसरे वैसी कैसी सर्विस दे रहे हैं आप या प्रोडक्ट, उनका एनालिसिस करिए, उनकी क्वालिटी चेक करिए, उनका प्राइस पॉइंट चेक करिए, जो उनके बायर्स हैं उनका फीडबैक लीजिए, जो जिसको आप टारगेट करना चाहते हैं उनका आप फीडबैक लीजिए, राइट? सो डू अ मार्केट रिसर्च फर्स्ट. गुड क्वेश्चन, थैंक यू. एनी अदर क्वेश्चन? Thank you, sir. शर्माइए मत, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, ठीक है? Sir, आपके I am Nikita here. Sir, how woman entrepreneur as a career if different from woman as an employee? can you just repeat your question, ma'am? How woman entrepreneur as a career if different from woman as an employee? How a woman entrepreneur, this is what I heard. आप चैट पे लिख देंगी? ठीक है सर. आप चैट में लिख दीजिए. और कोई? 3 गर्ल्स, राइट?
three girls come up with the questions, so I appreciate all of them. Any other question, guys? Please go ahead. Right, we have 5-10 minutes. Utilize this time. कुछ भी doubt अगर आपका एक query भी solve होता है हमारे 1 घंटे के session से, I will be more than happy. Go ahead. All the students, please ask the questions. If any doubts, write it clear now. Sir, I have one more question. Yes, madam. How do you define success as an entrepreneur? How did you define success for entrepreneur, right? So एक इकोनॉमिक फैक्टर इसका है और एक सोशल फैक्टर है, राइट? इसको हम दो चीजों से देखेंगे. इकोनॉमिक फैक्टर ये है कि अगर मेरी बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, मेरा प्रॉफिट मार्जिन बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, मेरा एंड ऑफ द डे ऑडिट रिपोर्ट जो कंपनीज के होते हैं, अगर वहां पे मुझे प्रॉफिट दिख रहा है बहुत ज्यादा, तो दैट इज द वन वे टू आइडेंटिफाई द इकोनॉमिक सक्सेस. अनदर वे इज अ सोशल सक्सेस, राइट? सो सोशल सक्सेस में हम ये बोलते हैं कि जब एंटरप्रेन्योर एक बिजनेस स्टार्ट करता है, दैट स्टार्ट विद द इमोशंस, राइट? वो उससे जुड़ा होता है क्योंकि वो हर लेवल की मार्केट रिसर्च करता है, राइट? सो आपके लिए ये एक सोशल सक्सेस ये है किसी भी बिजनेस का कि आपने कितने लोगों को एम्प्लॉय किया हुआ है, राइट? आपकी वजह से, आपके एक आइडिया, आपके एक बिजनेस, आपके एक सेटअप की वजह से कितने लोग आपके पीछे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनकम जनरेट कर पा रहे हैं, राइट? सो दिस कुड बी द न्यू सक्सेस फैक्टर. जो पहले भी ट्रेडिशनल वे ऑफ बिजनेस आप देखेंगे, व्हेन वी टॉक अबाउट टाटा बिरला, व्हेन वी स्टडी देयर थिंग, राइट, दे कम अप विद दोस थॉट, राइट? जब टाटा स्टील्स की हम बात करते हैं, राइट, ये सब कंपनियां जब स्टार्ट हो रही थी, तो अंबानी एंड ऑल, दे कम अप विद दैट थॉट कि पहले हम इकोनॉमिकल और सोशल सक्सेस दे इन्वायरमेंट और सोसाइटी को. सो दिस इज द टू फैक्टर टू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक सक्सेस एंड द सोशल सक्सेस. Good afternoon, sir. This is Sagar. I have one question. As we are management students, so how does the innovation affect in economic growth? Like as we can see, the IT is moving to the AI. So does it AI affect to the economic growth, and how it is affected? Could you please help Very help us to know? interesting topic. AI is my favorite topic. Okay, see guys, as of you as a management student, ठीक है, you don't have to think on that direction, ठीक है. Reason being, ये affect economy को कहीं से भी ऐसा कुछ करेगा नहीं, ठीक है. Reason being, it's a very simple reason, right? Whenever there is a innovation, जब भी कुछ नया आता है, right, there is a acceptability and non acceptability, right? So अगर आप accept society अगर अच्छी चीज है तो बहुत